मुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश। यूपी की राजनीति में नई हलचल। संत के मुद्दे पर गरमाई सियासत। 52 दिन की मोहलत से बढ़ा दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कैसे धर्म और राजनीति का एक नया अध्याय खुलता नजर आ रहा है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांगों और धार्मिक मुद्दों को लेकर सरकार से बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ पहुंच चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उन्हें मुलाकात करना था, जहां उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। साथ ही साथ इस मुलाकात के दौरान बातचीत भी हुई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में फुसफुसाहट और भी ज्यादा तेज हो गई है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मुलाकात के जरिए धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दे को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर उस समय जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार को अपनी मांगों को लेकर समय सीमा दे चुके हैं और आने वाले समय में फिर से आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या धार्मिक मुद्दों को लेकर चल रही ये पूरी बहस वास्तव में आस्था का विषय है या फिर इसके पीछे सियासी रणनीति भी छिपी है। क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लेकर विपक्ष जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, उससे ये साफ हो चुका है कि आने वाले समय में ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं कि कैसे विपक्ष अविमुक्तेश्वरानंद पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय नई हलचल देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। 12 मार्च को ये मुलाकात लखनऊ में हुई और इसके बाद राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही तरफ चर्चाओं का बाजार लग गया। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन के साथ टकराव की स्थिति में दिख रहे हैं। सबसे पहले राम मंदिर को लेकर, फिर माघ मेले में स्नान को लेकर, और तब से ये विवाद रोजाना बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में एक प्रमुख विपक्षी नेता का उनसे मिलना और अपने आप में बहुत ज्यादा वो मुलाकात खास हो जाती है। बताया जाता है कि मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई, लेकिन इसमें प्रदेश के मौजूदा हालात, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि बातचीत के सभी पहलुओं को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने बहुत सी बातें करते हैं। चलिए आपको एक एक करके सब सुनाते हैं क्या कुछ मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा है। आप में से बहुत से साथी पुराने भी होंगे। समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए, और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। और उसी से जोड़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि प्रेस में कई बार मैंने आपसे कहा कि लखनऊ का और यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट अगर कहीं लगा था तो वो कन्नौज में लगा था, कि दूध से बनने वाली चीजें केवल गाय के दूध की हो, और वो भी कोशिश हो कि देसी गाय की हो। तो ये सेवा का काम और लोगों के बीच में संपन्नता आए और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता करने का मौका मिले, उसके लिए व्यवस्था की थी। लेकिन ये सरकार न केवल आम लोगों के खिलाफ है, बल्कि हर अच्छी चीज के खिलाफ है। जो काऊ मिल्क प्लांट बना था कन्नौज में, वो भी इन्होंने सरकार ने मिलकर के बंद करा दिया। और वो ऐसा काऊ मिल्क प्लांट मॉडर्न प्लांट था जिसमें टेट्रा पैकिंग थी, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का था, और ये भी कोशिश होती भविष्य में कि गाय के दूध को खरीदने के लिए अगर हमें फैट कंटेंट भैंस का ज्यादा मिलता है पैसा, तो गाय के दूध को ज्यादा पैसे में खरीदा जाए। आज के समय पर जहाँ सोशल मीडिया इतना हावी है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपना पक्ष रखने के लिए, कोई न कोई उसमें पॉलिटिकल बात निकालने के लिए। लेकिन
पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया, और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। नकली संतों का अंत, और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें, और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सबके अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। आशीर्वाद लेने और उनसे कुछ सीखने और उनसे कुछ जानकारी और ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे। आशीर्वाद और ज्ञान लेने वहां अखिलेश यादव पहुंचे हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि अखिलेश यादव का अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात केवल ज्ञान तक सीमित था या इसके पीछे कोई राजनीति चल रही है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ समय से गौ संरक्षण और सनातन परंपराओं से जुड़े मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि इन विषयों पर सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है, और इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने सरकार को एक समय सीमा भी दे दी है। जानकारी के मुताबिक अविमुक्तेश्वरानंद ने मंच से ये ऐलान कर दिया है कि उन्होंने सरकार को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए 52 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस समय के भीतर उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वो 3 मई से गवष्टि यात्रा भी शुरू करेंगे। ये यात्रा 81 दिनों की उत्तर प्रदेश के परिक्रमा होगी, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि इस यात्रा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी क्षेत्र गोरखपुर को चुना है। ये यात्रा गोरखपुर से ही शुरू होगी और प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए वापस गोरखपुर में ही खत्म होगी। 23 जुलाई तक चलने वाले इस यात्रा के बाद 24 जुलाई को दोबारा लखनऊ में इसी तरह की बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। और इसी बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात को राजनीतिक रूप से खास माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति का संबंध हमेशा से गहरा रहा है। ऐसे में किसी बड़े धार्मिक नेता और विपक्षी नेता की मुलाकात कई तरह के संकेत दे सकते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहले भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले को लेकर सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि संतों और धार्मिक परंपराओं का सम्मान होना चाहिए और प्रशासन को उनके कार्यक्रमों को लेकर अनावश्यक सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। आपको बता दें कि लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद जो 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, गौ रक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर इस पर प्रशासन ने अनुमति देते समय कई शर्तें लगाई थी। बताया गया था कि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए करीब 26 शर्तों का पालन करना जरूरी होगा, जिस पर काफी राजनीति भी देखने को मिली। और इस पर अखिलेश यादव ने कहा, ये भी बता देते हैं आपको कि कितना सेंटीमीटर मुंह खोलना है ये भी बता दीजिए। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी धार्मिक आयोजन पर इतनी ज्यादा शर्तें लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि इससे ये संदेश जाता है कि सरकार संतों के कार्यक्रम को लेकर सहज नहीं है। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी समय समय पर प्रशासनिक फैसलों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। माघ मेले के दौरान भी उनका प्रशासन के साथ विवाद सामने आया था। उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें संगम में स्नान करने से रोका गया, जिसके बाद उन्होंने विरोध दर्ज कराया। फिर ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा और अविमुक्तेश्वरानंद ने ये तक कह दिया था कि जब तक यूपी प्रशासन उन्हें स्नान करवाने के लिए नहीं आती वो स्नान के लिए नहीं जाएंगे। जिसके बाद सीएम योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच दरारें बढ़ती चली गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, वो केवल उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें वो धर्म और संस्कृति के लिए खास मानते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार इन मुद्दों पर सही कदम नहीं उठाती
तो ये पूरे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर अच्छा कदम उठाती है तो ये समाज के लिए भी अच्छा होगा। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्यक्रम को अनुमति देते समय सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए प्रशासन के जरिए कुछ शर्तें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब फिलहाल अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष जहां इसे संतों के सम्मान से जोड़कर देख रहा है, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुलाकात का आगे चलकर प्रदेश की राजनीति पर आखिर क्या असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि इस मुलाकात ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही क्षेत्रों में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।